जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। ये जो सेशन है लगभग सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है। सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कोशिश हमारी होगी कि हम जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने प्रिपेयर किए हैं। आप देखेंगे लगभग सारे सेक्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, फाइनेंस न्यूज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, सब जो है इस पे हमने कवर किया है। अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं। कोशिश ये रहेगी कि हम उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है वो भी साथ साथ करते जाएं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट द क्वेश्चन, ठीक है, उससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट गवर्नमेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन एआई पावर्ड बैंकिंग असिस्टेंट्स इन इंडिया? ओके, नाउ नाम बहुत क्लियर है, मतलब यहां पे फोकस बड़ा क्लियर है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो हमारी लोकल भाषाएं हैं, जैसे 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो छोटा सा फैक्ट है, 8th शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है। बहुत ही स्टैंडर्ड फैक्ट है, बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं, इंग्लिश उसमें नहीं है उन 22 लैंग्वेजेस में। ओके, तो क्या है? फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन एआई पावर्ड बैंकिंग असिस्टेंट। तो इसका नाम है भाषिनी, ठीक है। यूपी एलाइड फेडरल बैंक कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव। सो आंसर है ए, ठीक है जी। सो ठीक है जी, जिसका नाम रखा गया फेडी, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट इन। सो ये आप देख सकते हैं, हे माय नेम इज फेडी। सो ये कोलैबोरेशन है, पार्ट ऑफ लार्जर इनिशिएटिव बाय द आरबीआई टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इन बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें 14 इंडियन लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट किया जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट में, ताकि जो भी व्यक्ति है जो लोकल भाषा में, वो यहां पर इस बैंकिंग असिस्टेंट के साथ जो है इंटरेक्ट कर सके, उसको जो भी बैंक के कह लीजिए सर्विसेज हैं उनके बारे में पता लग सके, ठीक है। तो ये प्लीज इसको ध्यान में रखना है, इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इसकी मैंने एक ट्रिक भी एक बार डिस्कस की थी। 21 + 71 = 92। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखे, इसको इलेबोरेट करे, मैं उसको हार्ट दे दूंगा उसको, ठीक है, लिख दूंगा कि यस राइटली सेड, ठीक है। ये एक ट्रिक है। कौन इसको एलेबोरेट करेगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। आज का पहला क्वेश्चन है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा जो मैं आंसर, मतलब जिसका आंसर नहीं दूंगा। आई रियली वांट कि आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द की फोकस ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव 2024? Agricultural reforms in India, technological innovations in global south, India's role in setting global trade agendas, India's economic relations with EU, ठीक है जी। देखो, मतलब थोड़ा सा पहले तो ये नाम देख लो, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य की बात करते हैं हम, चाणक्य की बात करते हैं, मौर्य एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। तो यहां पर जो है हम चाहते हैं कि किस तरीके से जो वो एंशिएंट टाइम्स में इंडिया की इकोनॉमी की धाक थी, मतलब कहते हैं ना, कहा जाता है कि गुप्तास के समय पर इंडियन इकोनॉमी वाज 30% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी, नाउ इट इज अराउंड 3 to 4%। जस्ट थिंक ऑफ, इंडिया की इकोनॉमी का साइज 10 टाइम्स हो जाए, या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का 30%। सो इंडियाज रोल इन सेटिंग ग्लोबल ट्रेड एजेंडा, ये इसका की फोकस था, ठीक है। इंडिया दिस, सो इंडिया शिफ्ट फ्रॉम फॉलोइंग। अभी हम क्या कर रहे हैं? यूएस, यूरोप, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है काइंड ऑफ डायरेक्टिव्स तय कर रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। नाउ वी वांट टू सेट द डायरेक्टिव, ठीक है, दैट इज लाइक टेकिंग द लीडरशिप रोल। इंडियाज एम्बिशन टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, जो ये अमृतकाल चल रहा है, विकसित भारत बनने का सपना 2047 तक। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज इन्वॉल्व इन इंडियाज फर्स्ट ब्लू लोन डील टू सपोर्ट मेरीन इकोसिस्टम एंड इको फ्रेंडली टूरिज्म? तो सबसे पहले तो ये टर्म और आता है, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली इज, देखो वो गाना पानी ब्लू है, ब्लू है पानी पानी, चलो जो भी था गाना, मतलब भावनाओं को समझो। पानी ब्लू आ गया, मतलब पानी की बात हो रही है। तो समुंदर, ठीक है, जो सीज हैं, हमारे ओशंस हैं, उनमें किस तरीके से जो है इकोनॉमी को डेवलप करना, वहां पर टूरिज्म को, सस्टेनेबल टूरिज्म को, सस्टेनेबल फिशिंग को, ठीक है, ऑयल स्पिल्स ना हो, तो ये सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी में आती हैं।
तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू लोन डील किस बैंक ने साइन किया है, मेरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, फ्रेंडली टूरिज्म। सो आंसर है एक्सिस बैंक। ठीक है जी, एक्सिस बैंक। एक्सिस मतलब ऐसे समझ लो कि इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, एक और डाटा है कि लाइक पूरी दुनिया की 800 करोड़ पॉपुलेशन है, 300 करोड़ पॉपुलेशन तटीय इलाकों में रहती है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में रहती है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इन समुंदर पर ही निर्भर करती है अपनी जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्लू इकोनॉमी, एक और टर्म आता है सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है, अगेन आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, सिल्वर इकोनॉमी क्या है, एक एक वर्ड में या एक लाइन में छोटा सा मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ये सारी चीजें बहुत इजीली गूगल करके मिल जाएंगी। आई रियली वांट कि आप थोड़ा सर्च करें अपनी तरफ से, इंक्विजिटिवनेस जगाएं और चीजों को देखें, समझें। ओके, तो इसमें इंडिया की ये पहली ब्लू लोन डील होगी, जिसमें जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक में कई सारी चीजें आती हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, और दिस लोन अमाउंटिंग टू $500 मिलियन, वाटर मैनेजमेंट, मेरीन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका स्नूपिंग स्कैंडल इन्वॉल्विंग द इटालियन प्राइम मिनिस्टर relates to unauthorized access to which type of data? Government, contract information, military communication, private banking accounts, corporate espionage reports। अब ये काफी ज्यादा चर्चा में था, मतलब इटली में काफी ज्यादा चर्चा में है था, और दुनिया भर में भी इसकी चर्चा हुई, क्योंकि ये आरोप लगे इटालियन सरकार पर और खासकर वहां की प्रधानमंत्री, ठीक है, मेलोनी, उन पर ये आरोप लगे कि जो है वो प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट्स का पूरा लेखा जोखा, मतलब बेसिकली आपको किसी के बैंक अकाउंट का अगर वो मिल जाए, डिटेल्स मिल जाए, तो क्या चीजें मिलेंगी आपको, भाई उसने कहां से उसको पैसा आ रहा है, कहां वो खर्च कर रहा है, सारी डिटेल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया। ठीक है, ऑब्वियसली जिसको सरकार ने जो है नेगेट किया। तो ये स्नूपिंग स्कैंडल, देखो स्नूपिंग का मतलब क्या होता है, तांग झांक करना। ठीक है, तांग झांक करना। तो सोवर सब्जेक्ट ऑफ स्नूपिंग स्कैंडल वेयर अ बैंक एम्प्लॉय इलीगली assessed the sensitive information of politicians, celebrities, business people। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। अच्छा, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी से, हाँ जी, इंडिया में राइट टू प्राइवेसी इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ। पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ठीक है, चलो, मतलब ये मैंने थोड़ा ऐड कर लिया। जब एक इंटरव्यू में आई थिंक निखिल कामत ने पूछा प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि आपने वो मीम वीम देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो वो मतलब मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूं स्नूपिंग से, तांग झांक, लोगों को आदत है तांग झांक करने की, खासकर जो बहुत सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनकी प्राइवेट लाइफ्स में तांग झांक करने की आदत होती है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, विच इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ओके, which of the following countries won the 2024 women's 2020 cricket world cup defeating south africa? अभी वर्ल्ड कप, ओ सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी में किसको हराया हमने? ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने न्यूजीलैंड को हराया। तो आंसर है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वॉन देयर मेड वुमेन 2020 वर्ल्ड कप। ठीक है जी, बाय डिफीटिंग द साउथ अफ्रीका। इन द साउथ अफ्रीका बेचारा, मतलब वो कहते हैं ना कि भाई हम सारे मैच जीतेंगे, सेमीफाइनल और फाइनल में जाके हारेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ऑलराउंडर एमिलिया केर जो है उसको प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम। ठीक है जी, एंड साउथ अफ्रीका टीम, लाइक साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे। ठीक है, चलो ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू स्केल ऑल 14 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन्स इन 2024? ठीक है जी, कौन है ये यंगेस्ट पर्सन जिसने 14 वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन्स, नीमी रिंजी शेरपा, सुमन तमांग, पसांग लामू शेरपा, कामी रीता शेरपा। ठीक है, सो आंसर इज नीमा रिंजी शेरपा। ठीक है, देखो शेरपा बेसिकली इज काइंड ऑफ अ टाइटल। ठीक है, अगर आप देखोगे नेपाल में जो हेल्प करते हैं बहुत सारे माउंटेनियर्स को टू रीच द माउंट एवरेस्ट और अदर पीक्स। ठीक है, तो नीमी रिंजी शेरपा। ठीक है, तो नाम बताओ उस शेरपा का, ऐसे याद रख लो, नाम बताओ उस शेरपा का। ठीक है, जिसने ये काम करके दिखाया है। ठीक है,
और बहुत सारे लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं तो उनके मन में एक सवाल आ रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए। सो यंगेस्ट क्लाइंबर, स्केल ऑल ऑफ द 14 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन नोन एज 8000 मीटर पीक्स, 18 years old। ठीक है जी, 18 years old। Okay, which prestigious award did Srimati Rajshri Birla receive in 2024 for her philanthropic contribution? Padma Bhushan, Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence, भारत रत्न, महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड। कौन सा अवार्ड जो है श्रीमती राजश्री बिरला जी को दिया गया है? सो आंसर है इसका लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है जी, तो राजश्री शास्त्री थोड़ा सिमिलर साउंडिंग है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, सो उनका जो कंट्रीब्यूशन थ्रू आदित्य बिरला सेंटर फॉर कम्युनिटी इनिशिएटिव रूरल डेवलपमेंट, तो उनमें जो उनका काम रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट आपका, इन विच टूर्नामेंट डिड इंडियाज अर्जुन एरिगासी सिक्योर विक्ट्री इन 2024 डिफीटिंग फ्रांस इन द फाइनल्स? तो कौन सी चैंपियनशिप थी वो? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप थी, WR चेस मास्टर्स कप, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, चेस ग्रैंड प्रिक्स, चेस ओलंपियाड। हाँ जी, थोड़ा कोशिश करना कि जब भी आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो जब क्वेश्चन आता है थोड़ा पॉज कर लो, थोड़ा सोचो 2-4 सेकंड कि क्या था इसका आंसर। इफ यू नो, तो आंसर है इसका WR चेस मास्टर्स कप। ठीक है जी, चलिए। सो एक्सप्लेनेशन, WR चेस मास्टर कप वाज वन बाय इंडिया ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी। ही ट्रायम्फ्ड ओवर फ्रांस इन द फाइनल्स ऑफ दिस prestigious tournament. You can see. In 2024, which Indian state won the Best State Award at the 5th National Water Awards? ऐसे समझो कि अभी रिसेंटली, ऐसे याद रख सकते हो कि रिसेंटली अभी इसमें सरकार बदली है, बहुत सालों बाद सरकार बदली है इस पर्टिकुलर राज्य में। ठीक है, पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, अपनी सरकार, मतलब बहुमत की सरकार। तो दैट इज द उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, इसका इलेक्शन जो है लोकसभा के साथ ही इलेक्शंस हुए थे उड़ीसा के। So, innovative approach for water conservation and efficient management of water resources, ensuring the sustainability of its water resources, like rainwater harvesting, water reuse program। इसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट स्टेट का। Which Indian actor received the किशोर कुमार सम्मान from the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? अब एक क्वेश्चन और भी बनता है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किशोर कुमार सम्मान जो है कौन सी राज्य सरकार देती है? 4 ऑप्शन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है कि 2023 के लिए 24 में दिया गया था, बट किसको दिया गया है? ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी, राजकुमार हिरानी, चिरंजीवी, सलमान खान। सो आंसर क्या है आपका इसका? राजकुमार हिरानी। तो इसको भी ऐसे याद रख सकते हो, किशोर कुमार, राजकुमार। ठीक है, कुमार कुमार। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका राजकुमार हिरानी। वेरी फेमस, 3 इडियट्स, बहुत सारी मूवीज हैं। ठीक है, PK, मुन्ना भाई, MBBS, ठीक है, इस सब के डायरेक्टर रहे हैं राजकुमार हिरानी। नेक्स्ट आपका, हु बिकेम द फर्स्ट साउथ कोरियन राइटर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ठीक है, नोबेल प्राइज लिटरेचर में पहली साउथ कोरियन राइटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। हैन कैंग, पाक उन ग्योंग, किम जी वॉन, ली ह्योरी। वैसे आजकल कोरियन ड्रामास का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है इंडिया में, बहुत लोग कोरियन ड्रामास देख रहे हैं। तो आंसर है इसका हैन कैंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैन कैंग। ठीक है, तो ये है इनका नाम, हैन और कैन। ठीक है, हैन कैन, तो ये है सिमिलर साउंडिंग से हैन कैन, हैन कैन। ठीक है, तो सिमिलर साउंडिंग है। फॉर हियर इंटेंस एंड पोएटिक प्रोज, हिस्टोरिकल ट्रॉमास, एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इनके बारे में लिखती हैं, रीजनल राइटर हैं। नोबेल प्राइज इनको दिया गया लिटरेचर में। Which country's organization was awarded the Nobel Peace Prize 2024 for its efforts toward nuclear disarmament? इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखा जा सकता है कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है पूरी दुनिया में? एक देश है जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन्स को लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर, दैट इज जापान, हिरोशिमा नागासाकी। एंड तो दैट इज आंसर इज जापान। अच्छा, एक जापान से एक और फैक्ट याद आ गया, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि कभी आपने सोचा कि अंग्रेजों ने 15 अगस्त ही क्यों चुना हमें देश को आजादी देने के लिए? क्या ऐसी रैंडम डेट थी 15 अगस्त दे दी चलो, ठीक है? तो इट वाज 15th ऑफ अगस्त को, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था ऑफिशियली। ठीक है, ऑफिशियली जापान ने सरेंडर किया था। तो
उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए 15 अगस्त के दिन जो है आजादी दी गई थी। ठीक है, चलिए तो आंसर है आपका बी। सो ये ऑर्गेनाइजेशन, सो जापान न्यूहन हिडेनकाओ रिसीव द नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है कि भाई न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को लेकर। एंड इसमें मेनली जो है बॉम्ब सर्वाइवर्स भी हैं बहुत सारे, वो ऑनर्ड फॉर इट्स एफर्ट्स प्रमोटिंग अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो मतलब जब उनको अवार्ड भी मिला, लाइक वेरी, कहते हैं ना, भावुक हो गए। ठीक है, गॉट इमोशनल। Who won the prestigious Harry Mazel Award for the Conservation Leadership by the IUCN? What is IUCN? International Union for Conservation of Nature. That is an international NGO established in 1960s. क्या करता है, एक आपने सुना होगा रेड डाटा बुक या रेड डाटा लिस्ट इशू करता है, जिसमें वो बताता है कि भाई थ्रेटेंड कैटेगरी, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ये कैटेगरीज देता है। तो ये जो अवार्ड है हैरी मेजल अवार्ड, भारतीय को मिला है। तो अब आपको हो गया अच्छा रैंडमली एक अवार्ड, क्योंकि इंडियन को मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, असम के रहने वाले हैं। सो विभव कुमार तालुकदार, राष्ट्रीय बिरला, वंदना शिवा, रघुपति भट्ट। सो आंसर क्या है आपका ए, विभव कुमार तालुकदार। ठीक है जी, तो इनको ये अवार्ड दिया गया, असम के रहने वाले हैं। तो विभव, ठीक है, विभव ऐसे याद रख लो, नो ब्ला ब्ला। ठीक है, मतलब कोई काम की, कोई कई होता है ना, लोग सिर्फ लिप सर्विस करते हैं, काम कम करते हैं, बस हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, और एक होते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। तो ये एक्चुअल में काम करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब ऐसे समझ लो याद करने के लिए। सो विभव कुमार तालुकदार, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका जो काम रहा है वन हॉर्न राइनोसॉर को, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में वेरी फेमस, और जो बाकी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में इनका योगदान रहा है। ही इज द पर्सन यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है जी, चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 कौटिल्य इकोनॉमिक कनक्लेव होस्टेड इन न्यू दिल्ली? ठीक है, कौन सा है? ठीक है, थीम क्या था कौटिल्य इकोनॉमिक कनक्लेव का? पहले हमने फोकस देखा था, फोकस के इंडिया लीडरशिप रोल इस तरीके से। सो ग्लोबल ट्रेड एंड ग्रीन ग्रोथ, इंडियन एरा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन एशिया। देखो, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो इंडिया चाह रहा है कि इंडिया का एरा आए। ठीक है, इंडिया का एरा आए, और इंडिया का एरा शुरू हो चुका है। मतलब ऐसे बहुत लोग का कहना है कि हाँ, स्लोली स्टेडीली वी आर बिकमिंग अ पावर। ठीक है, चलिए, सो इंडियन एरा एक्सप्लोर इंडियाज इवॉल्विंग रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली थ्रू इट्स लीडरशिप रोल, खासकर ग्रीन एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, ट्रेड रिफॉर्म्स में। ठीक है, विच टीम वॉन द 2024 सुल्तान ऑफ जौहर कप? ठीक है, जौहर कप। तो ये जो है किसने जो है खेला है, मतलब किसने जीता है? सबसे पहले तो ये जौहर कप किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है ये जौहर कप। ठीक है, जौहर, जौहर को याद रख सकते हो, ठीक है, जवाहर से भी याद रख सकते हो। ठीक है, विच आई थॉट ऑफ के जवाहर, जवाहरलाल नेहरू, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री, दैट वेरी फेमस, कि भाई जो है स्पोर्ट्स को, उस समय हॉकी बहुत फेमस हुआ करता था, हॉकी में हम बहुत सारे मेडल्स लाते थे। ठीक है, तो ये जो है जौहर कप जीता है ब्रिटेन ने। ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन ने। सो स्क्वाड लिफ्टेड द सुल्तान ऑफ जौहर कप आफ्टर अ ब्रिलियंट कमबैक ओवर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। चलिए, तो ये जो है आपका इंडिया फिनिश थर्ड एंड जूनियर इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल जीतना भी है, ध्यान में रखना है। इन विच स्पोर्ट्स डिड इंडिया विन अ हिस्टोरिक फर्स्ट एवर मेडल एट द 2024 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप? टेबल टेनिस में देखो, अक्सर आजकल चल रहा है ना कि बहुत सारे गेम्स में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं देन द मेल्स। ठीक है, तो दैट इज द, हाँ जी, वुमेन मेंस डबल, वुमेन सिंगल्स, मेन सिंगल्स, वुमेन्स डबल। तो ये आंसर है इसका, जो है वुमेन टीम ने। ठीक है, वुमेन सिंगल्स, वुमेन टीम ने इंडिया मेड हिस्टोरिक बाय सिक्योरिंग इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन द वुमेन टीम कैटेगरी एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ठीक है जी, तो ये आपका कहां पर हुआ? टूर्नामेंट हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। तो इसमें ना वुमेन सिंगल्स की जगह वुमेन टीम वर्ड यूज किया गया, प्लीज इसको ध्यान रखना। आई स्टैंड माई सेल्फ करेक्ट, यहां पर वुमेन टीम को ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके। विच स्पोर्ट वॉज एडेड टू 2024 पेरिस ओलंपिक्स, मार्किंग इट्स ओलंपिक डेब्यू आफ्टर इट्स सक्सेसफुल इंक्लूजन इन द रिसेंट इवेंट?
स्केटबोर्डिंग, ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, कराटे। अब देखो कहीं ना ओलंपिक्स और ये जितने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं इसमें ना वेस्टर्न वर्ल्ड का बड़ा होल्ड रहता है, वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। और ठीक है, किसी किसी और वीडियो में अलग से डिस्कशन करेंगे कि कैसे आजकल क्रिकेट में इंडिया होल्ड कर रहा है, पहले ब्रिटेन करता था, आजकल उनको कैसे कितना मिर्ची लग रही है। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड करता है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक चीज जो है बहुत ज्यादा फैली है, ब्रेक डांस। आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। तो वो ब्रेक डांस तब उन्होंने उसको एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, फिर उसमें कंपटीशन होता है बहुत सारी। अगर आप हॉलीवुड की मूवीज में देखोगे वहां पे आपको जो है ये ब्रेक डांस करते हुए देखने को मिलेगा, सो ऑल्सो नोन एज ब्रेकिंग। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल इंक्लूजन इन रिसेंट वर्ल्ड कंपटीशन, ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलैरिटी। अब ग्लोबल पॉपुलैरिटी हो है या नहीं है, बट हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी पॉपुलर है ये, ठीक है जी। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट द खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इंडिया है जी। ये खो खो वर्ल्ड कप, ये हमारी बड़ी देसी स्पोर्ट्स है, ठीक है। सेट टू टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम दिस, ठीक है, मतलब 13 ये जनवरी में हुआ, ठीक है। मतलब अक्टूबर की न्यूज हम पढ़ रहे हैं तो ये इसलिए लिख रहा है, ठीक है। ओके, एमिंग टू एलिवेट खो खो एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड इंटीग्रेट एज अ ओलंपिक इवेंट बाय 2032. Which of the following cricketers became the highest wicket taker in the ICC World Test Championship history? कौन सा जो है हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया है? नेथन लियोन, रविचंद्रन अश्विन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो हमारे अश्विन जो हैं ये बने हैं, ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर, ठीक है जी, बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये ध्यान रखना, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट जो आजकल नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, एंड सो 189 विकेट्स इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। ओके, हु वॉन द फर्स्ट एवर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल टाइटल फॉर इंडिया इन 2024? ठीक है, किसने जो है पहला ग्रैंड इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है भारत के लिए? तानिया हेमंत, ऋत्विका चौधरी, रशेल गुप्ता, नेहा भसीन। तो आंसर है आपका रशेल गुप्ता। नाम सुनने से थोड़ा ऐसे अंग्रेजी नाम लग रहा है, पर पंजाब की रहने वाली हैं, जलंधर की, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, 20-year-old फ्रॉम जलंधर वॉन दिस टाइटल मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, फर्स्ट इंडियन टू विन दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल इवेंट, ठीक है जी। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्ट टू compete इन द ओलंपिक्स? त्रिपुरा की रहने वाली हैं, वेरी फेमस प्लेयर। अभी उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है और उन्होंने एक मेडल जो है, मतलब मेडल कॉमनवेल्थ में जीता है और ओलंपिक्स में चौथे नंबर पे रह गई थी, ठीक है। और कौन है? सो दैट इज द दीपा कर्माकर, ठीक है। दीपा कर्माकर काम करके दिखाया उन्होंने, ऐसे याद रखना, काम करके दिखाया जिम्नास्ट में। इसलिए मतलब हम स्पेसिफिकली जिम्नास्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि जिम्नास्ट में तो ना बहुत लोग कहते थे इंडियंस नहीं है, मतलब इंडियंस में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जनरली आप देखोगे कि रशिया, यूक्रेन, सर्बिया, मतलब ये ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज ये बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। सो इंडिया फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट टू compete इन द ओलंपिक्स अचीव्ड अ हिस्टोरिक 4th प्लेस फिनिश, ठीक है। 2016 रियो ओलंपिक्स में, 2014 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ओके, हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशनल प्रोटीन डिजाइन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन? इससे फ्यूचर में प्रोटीन का सिंथेसिस करना आर्टिफिशियल तरीके से वो आसान हो जाएगा। सो डेविड बेकर, डेमिस हैसाबिस, जॉन जंपर, या ऑल ऑफ द अबव? प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ द अबव की ज्यादा है। चलिए, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आजकल यूपीएससी थोड़ा और टफ कर देता है, 1 2 3 4, तो फिर वो पूछेगा कि ऑल 4, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आंसर इसमें देखो ऐसे समझ लो कि वो बेकिंग कर रहा है, ठीक है, हंसते हुए बेकिंग कर रहा है। बेकिंग मतलब कुछ खाना पका रहा है या केक बेक कर रहा है, ठीक है, केक को बेक कर रहा है और जंप भी कर रहा है, हंस भी रहा है, जंप भी कर रहा है और बेकिंग भी कर रहा है, ठीक है, कुकिंग को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से याद रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है। और वो ऐसा केक बना रहा है जिसमें प्रोटीन होगा, काफी प्रोटीन रिच केक होगा, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है जी। फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक फंक्शंस एंड एडवांसिंग ड्रग डिजाइन, इससे बेहतर तरीके की दवाइयां बन पाएंगी। हु वाज अवॉर्डेड द कला मंदिर कला रत्न अवार्ड इन 2024 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक? हाँ जी, सो असावदी, प्रकाश राव, गुंतूरू शिशेंद्र शर्मा, पंडित बासवराज, भजंत्री, ए आर रहमान, ठीक है जी। तो ये अवार्ड दिया गया है
पंडित बासवराज भजंत्री। तो भजन से याद रखना, ठीक है जी। कला मतलब क्या ना, मंदिरों में सबसे बेहतर कला क्या है? भजन, ठीक है, भजन गाए जाते हैं, ठीक है जी। तो पंडित बासवराज भजंत्री। बासवराज बोमई कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो शहनाई मास्टर फ्रॉम कर्नाटका हु वाज कॉन्फर्ड द कला मंदिर Kala Ratna Award 2024 for his exceptional contribution to Indian classical music, especially the Shanai tradition. Okay. Who was the first Indian woman to win a gold medal at the Commonwealth powerlifting competition in 2024? ठीक है, अनीता रॉय, पूनम यादव, मंजू कुमारी, गीता कुमारी। ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि शी इज एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। शी इज एन आईपीएस ऑफिसर और पहली आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस लेवल पर जाकर ये अवार्ड जीता है, मतलब इस कह लीजिए कॉमनवेल्थ इस जो है स्टैंडिंग पे अवार्ड जीता है। तो ठीक है, तो देखो इसको याद रखना, नाम है अनीता रॉय, ठीक है, आंसर है इसका अनीता रॉय। तो आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। तो रॉयल सर्विसेज, पहले रॉयल है ना, खासकर ब्रिटिश टाइम में बोला जाता था, ठीक है, रॉयल। तो रॉयल से रॉय, ठीक है, रॉयल से रॉय मतलब रॉयल सर्विस में है, बड़ी हाई प्रोफाइल सर्विस में है, तो रॉयल सर्विस में है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। So Anita Roy, an IPS officer from Puducherry, made history by winning the gold medal at Commonwealth International Classic Bench Press Competition, lifting 70 kg, ठीक है जी। तो ये जो है इन्होंने जीता है। चलिए, which country will host the 2025 Junior World Cup after being awarded the hosting rights? शूटिंग में, ठीक है, शूटिंग में ISSF शूटिंग फेडरेशन बेसिकली। सो इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। तो ये भी इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ठीक है जी। इंडिया होस्ट करेगा शूटिंग में भी इंडिया काफी अच्छा करता है, एंड इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट फॉर दिस जूनियर वर्ल्ड कप। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल शोकेस इमर्जिंग शूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, प्रमोटिंग द शूटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। Which artist won the Kamala Devi Chattopadhyay NIF Book Prize 2024 for their work on Dr. B.R. Ambedkar? हाँ जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कमला देवी चट्टोपाध्याय भी ऑब्वियसली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये आपका यूपीएससी का बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक्चुअली जो सॉल्ट मार्च था 1930, जो दांडी मार्च था गांधी जी का, तो उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये गांधी जी को किसने कहा था? वो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब शी इज अ हिस्टोरिकल फिगर, एंड उनके नाम से ये प्राइज है। और ये प्राइज जिस ऑथर को दिया गया है, उन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि लाइक फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन रहे हैं, ठीक है जी। सो कुणाल पुरोहित, नीरजा चौधरी, अशोक गोपाल, चित्रलेखा जुस्ती। तो आंसर है अशोक गोपाल, ठीक है, अशोक गोपाल, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर लिखी है, ठीक है जी। और गोपाल, सो गोपाल मतलब भगवान कृष्ण, तो गांधी जी ने उनको हरिजन कहा, हरिजन, ठीक है, भगवान कृष्ण के जो है पुत्र। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो आइडिया, ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं, ये आप अपनी भी बना सकते हो। द सिंपल थिंग इज याद रहे, फैक्ट याद रह जाए पेपर में, ठीक है। ओके, सो ये है आपका, एक कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। ये आपका जो ये जो प्राइज है ये 2018 में शुरू हुआ था। इसमें कैश अवार्ड है 15 लाख और एक साइटेशन है। Which sport will make its debut at 2026 Commonwealth Games as a part of Streamline program? मतलब 2026 में एक कह लीजिए एक नई गेम इंट्रोड्यूस होने जा रही है। वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, 3x3 बास्केटबॉल, हॉकी। देखो वेट लिफ्टिंग, स्क्वैश, हॉकी ये तो ऑलरेडी है मेरे ख्याल से, मतलब स्क्वैश का नहीं पता, वेट लिफ्टिंग और हॉकी तो डेफिनेटली है। 3x3 बास्केटबॉल, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, ये एक नई गेम है। आजकल नई नई गेम्स बन रही है, आज के सेशन में 2-3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो चलो, ये देखो, ये है, ये पूरा का पूरा कोर्ट है, वो दूसरे वाला है ही नहीं है। मतलब जैसे होता है ना, दूसरी टीम है वो उसमें डालेगी, इधर डालेगी, ठीक है। ये एक ही है बस, ये देखो, ये इतना सही ग्राउंड है, ठीक है। ये है 3x3, इस तरीके से इसका नाम है, यहाँ लिखा भी हुआ है 3x3, ठीक है। अब ये इसके रूल्स क्या हैं, इस पे भी मैं इतना डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं है, बट दिस इज लाइक न्यू काइंड ऑफ स्पोर्ट, सो स्मॉल रोस्टर स्पोर्ट, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है। किसी को पता है जो इस सेशन को देख रहा होगा, इसके रूल्स पता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स वाज इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम इन 2024? कपिल देव, राहुल द्रविड़, नीतू डेविड, अनिल कुंबले। तो दूसरी ऐसी महिला प्लेयर है, तो वैसे नाम से आपको पता लग जाएगा। महिला प्लेयर जब मैंने बोल दिया तो 3 तो ऑप्शन वैसे ही क्रॉस हो गए, एक ही बचा।
तो दैट इज द नीतू डेविड, ठीक है जी। सो शी इज द सेकंड इंडियन वुमेन आफ्टर डायना एडुलजी टू रिसीव दिस ऑनर, ठीक है, क्योंकि बीइंग द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन द वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट, ठीक है, नीतू डेविड। और इसके अलावा एलिस्टर कुक और एबी डिविलियर्स को भी ऐड किया गया। एलिस्टर कुक इंग्लैंड और एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आईसीसी हॉल ऑफ फेम, बेसिकली जो भी बड़े दिग्गज प्लेयर रहे हैं जिन्होंने क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया है, क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया है, उनको इंक्लूड किया जाता है। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पिकल बॉल क्या है, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। जैसे टेबल टेनिस है और एक लॉन टेनिस है। टेबल टेनिस लॉन टेनिस का बच्चा है ये, मतलब ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है ये भी। तो किसमें कौन सा कंट्री है जो होस्ट करने जा रहा है? यूएस, इंडिया, कनाडा, यूके, ठीक है। ये पिकल बॉल चैंपियनशिप जो है ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंडिया विल होस्ट दिस। अब ये देखो, ये रैकेट देखो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना। ये आपको ऐसा लग रहा ना कि ये लॉन टेनिस प्लस टेबल टेनिस का एक मिक्स वर्जन निकाला लोगों ने, ठीक है। कुछ ना कुछ तूफानी लोग आजकल नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं। एनीवेज, ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन द इवेंट विल फीचर, ऐसा नहीं है कि बहुत ही नया है, थोड़ा हो गया समय, बट ठीक है। सो प्लेयर्स फ्रॉम ओवर 6 to 7 कंट्रीज, ठीक है। ग्रोथ ऑफ पिकल बॉल एज अ ग्लोबल स्पोर्ट, ठीक है। विच इंडियन फुटबॉलर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स ड्यूरिंग द 2024 सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप, ठीक है। कौन सी इंडियन फुटबॉलर है? सो मनीषा कल्याण, बाला देवी, अदिति चौहान, सुष्मिता मलिक। सो आंसर है इसका जी बाला मलिक, ठीक है। बाला ने, ठीक है, मतलब कहते हैं ना झंडा गाड़ दिया है। तो 50 इंटरनेशनल गोल्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनको गोल मशीन भी कहा जाता है ऑफ इंडिया वुमेन फुटबॉल। 50 इंटरनेशनल गोल्स, ठीक है जी। चलिए, और खास बात यह है कि जो हिस्टोरिक गोल है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में आया है, दैट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। चलिए, विच फेमस टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इन 2024 आफ्टर 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल, ठीक है। क्ले कोर्ट का बादशाह, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। सो नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मुर्रे। सो आंसर इज राफेल नडाल। 22 में से 14 ग्रैंड स्लैम टाइटल, फ्रेंच ओपन, मतलब भाई साहब ने जीतने ही नहीं दिया कई सालों तक तो किसी को। तो फ्रांस में फ्रेंच ओपन होगा तो भाई मैं ही जीतूंगा क्ले कोर्ट पे, तो ठीक है। सो इलस्ट्रियस करियर, ठीक है, ठीक है जी। नडाल, कहते हैं ना, रडार हो गया, फेडरर हो गया, इनको नडाल हो गया, इनको देखना ही अपने आप में इट वॉज अ ट्रीट। सो हु रिसीव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है जी। नित्या मेनन, ऋषभ शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, रणबीर कपूर। किसको जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया? और काफी ज्यादा चर्चा भी थी इस अवार्ड की, और जो है इनकी मूवी की काफी ज्यादा चर्चा थी, कंतारा मूवी, ऋषभ शेट्टी, ठीक है, कर्नाटका के, ठीक है जी। एंड सो वाइडली क्लेम्ड। तो ये है आपका ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड, नित्या मेनन तमिल फिल्म के लिए इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, मानसी पारे गुजराती फिल्म, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, अरिजीत सिंह बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बॉम्बे जयश्री बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। विच फिल्म वॉज अवार्डेड द बेस्ट फीचर फिल्म, ठीक है जी। RRR, तिरुचि, रंबलम, अत्तम, कंतारा। तो ये आंसर है इसका अट्टम, ठीक है, अत्तम या अट्टम, प्लीज फॉरगिव मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। अब मलयालम फिल्म, ठीक है, और अपने नरेटिव और परफॉर्मेंस के लिए काफी जानी गई, ठीक है जी। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है जी। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किसको दिया गया है 2022 के लिए? अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, शशि कपूर, ठीक है। सो आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है जी। So Mithun Chakrabarti, known for his iconic roles, disco dancer, Tarak Mehta, was honored for his outstanding contribution. चलिए, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट्स इन द IMT, ठीक है, IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड इन 2024। अब देखो IMT की फुल फॉर्म जो है ये एक्रोनिम है 3 देशों का। आई से इंडिया हो गया, ठीक है, आई से इंडिया हो गया, और बाकी देश कौन से? मलेशिया, टर्की, मोजाम्बिक, तंजानिया, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन बन सकती हैं पेपर में। तो आंसर क्या है इसका?
इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। अगर आप मोजाम्बिक और तंजानिया को देखोगे, ये दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज हैं। यहां पर आप देख लो, ये ग्रीन में मोजाम्बिक है ना, ये बीच में मोजाम्बिक चैनल भी है, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर आइलैंड, और ये रहा आपका तंजानिया। तंजानिया, अच्छा आज का अगला क्वेश्चन, तंजानिया में एक पीक है, पीक पीक, ठीक है, माउंटेन पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है। एम आई राइट? नाम लिख देना कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आज का। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका आईएमटी एक्सरसाइज और ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, एंड ठीक है, टुक प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस, जॉइंट ट्रेनिंग ऑन डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग। ओके, विच टू कंट्रीज रिसेंटली कंडक्टेड दस्तलिक जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, और इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना, बेक, बेक, बेकिंग, ठीक है। एक दोस्त है मेरा, दस्त से दोस्त याद रख लो, दोस्त है जिसको बेकिंग बड़ी पसंद है, तो घर में केक वेक बनाना बड़ा पसंद है, ठीक है। सो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 5th एडिशन ऑफ दस्तलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया उज्बेकिस्तान, तरमेज उज्बेकिस्तान, ठीक है जी। अब इसमें एक्सरसाइजेस में क्या होता है, लाइक दोनों फोर्सेस मिलती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी, बेटर तरीके से ट्रेनिंग हो पाती है, एक दूसरे को समझ पाते हैं, ऑल दीज आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन, आप देख रहे हो क्वेश्चंस, पहले हमने जो है कुछ फाइनेंस वाले क्वेश्चन देखे, फिर हमने कुछ अवार्ड्स वाले देखे, ठीक है, अब हम धीरे धीरे डिफेंस वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने प्रिपेयर किया है इसको। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, आकाश में तीर चलाने, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल या भेल। सो आंसर है इसका बेल, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये है आंसर इसका, ठीक है। सक्सेसफुली डिलीवर्ड 100 कंट्रोल सेंटर्स फॉर आकाश तीर एयर डिफेंस, और इसका मकसद क्या है? एडिंग इन डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स सच एज मिसाइल एंड रॉकेट। तो अगर आकाश तीर मतलब कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, तो आप आकाश में तीर चला रहे हो और उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, याद रखने के लिए। और बेल, बेल बज रही है कि रॉकेट अटैक हो गया, बेल बजी और आपने आकाश में तीर चला दिया, रिलेट हो रहा है चीज, याद रखने के लिए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर वाज द ड्रॉट रेजिलियंस +10 कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ठीक है। ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। तो भाई दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जो है बहुत जगह सूखा पड़ रहा है, धीरे धीरे जो डेजर्टिफिकेशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको लेकर कॉन्फ्रेंस हुई कि क्या करना चाहिए, कैसे हमें डील करना चाहिए। कह रहे वो सब ठीक है, पर जो कॉन्फ्रेंस होगी ना वो अच्छी जगह होनी चाहिए, ताकि एक मतलब एक तरीके से पेड ट्रिप हो जाए, घूम फिर आए सब लोग, फैमिली को लेके जाएंगे। कहां पर हुआ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। कहां पर हुआ? स्विट्जरलैंड में, ठीक है जी। हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सो मार्क द डिकेड सिंस फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग ऑन नेशनल ड्रॉट पॉलिसी। किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अभी रिसेंटली प्रिपेयर किया है बिजनेस रेडी इंडेक्स? देखो पहले एक आता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आंसर क्या है आपका इसका? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली प्रिपेयर किया है बिजनेस रेडी इंडेक्स, जो पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, जिसमें इंडिया का रैंकिंग काफी अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें किस लेवल पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन सिंपली कहें तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, इस पे फोकस किया जाएगा। ओके, बोडो नाफम, बोडो ऑन्डला which have received the geographical indication tag are from which state? सबसे पहले तो बोडो, एक अलग से डिमांड भी चल रही है बोडो लैंड की, ठीक है। बोडो ट्राइब कहां पर है? असम में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? असम, ठीक है जी। तो ये है आपका बोडो। अब सबसे सवाल आता है कि बोडो नाफम क्या है? फर्मेंटेड फिश की डिश है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनारोबिकली फॉर 2 to 3 months, इतने लंबे समय में इसको जो है प्रिपेयर किया जाता है। बोडो ऑन्डला इज अ राइस पाउडर करी सीजन विद गार्लिक एंड जिंजर, ठीक है जी। तो वहां की लोकल डिशेज हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है।
नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर द टू मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी। ठीक है जी, नेम क्या है, पहला एक वेसल लॉन्च किया गया है, मल्टीपर्पज वेसल होगा। ठीक है, मल्टीपर्पज क्या मल्टीपर्पज है, मतलब कौन कौन से पर्पसेस सॉल्व करेगा अभी देखेंगे हम। नाम देख लेते हैं, विकसित, समर्थक, कावेरी, समुद्र। समर्थक, समर्थक कौन होता है, कई बार आप पॉलिटिशियंस को सुनते होंगे कि ये जीत जो है मैं अपने समर्थकों को जो है डेडिकेट करना चाहता हूं। ठीक है, सपोर्टर्स, उनकी वजह से ही हम जीते हैं, तो सपोर्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, तो लॉन्च अंडर इंडियन नेवीज मल्टी पर्पज वेसल प्रोजेक्ट एट एल&टी शिपयार्ड। ठीक है जी, तो यहां पर क्या करेगा ये, टोइंग शिप्स, लॉन्चिंग टारगेट्स, कंडक्टिंग वेपन टेस्ट, कई सारी चीजें ये यहां पर करेगा समर्थक। ठीक है, हेल फायर मिसाइल्स विच वर सीन इन द न्यूज आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यूएसए, रशिया, इंडिया, फ्रांस। अच्छा, वैसे लॉजिकली सोचो, ये हेल वाला जो शब्द है, गो टू हेल, है ना, कई बार कहा जाता है गो टू हेल जब गुस्से में बोला जाता है, तो ये शब्द, ये फ्रेज बेसिकली क्या है, ये अमेरिकन फ्रेज है। ठीक है, ये हेल फायर मतलब दूसरे देश में जो है हेल लेकर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द यूएसए। ठीक है, यूएसए। ठीक है जी, सो वर डेवलप्ड बाय यूएसए एंड लेजर गाइडेड, ये आप देख सकते हैं, लेजर गाइडेड इस तरीके से ये लगा रहता है, शिप्स में, ड्रोन्स में भी लगा रहता है और अटैक करता है। शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स। ठीक है, अब न्यूज में क्यों था, इंडिया रिसेंटली साइंड अ डील विद द यूएस टू बाय 170 ऑफ दीज मिसाइल्स। ठीक है जी, ओके, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द मूनलाइट ल्यूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम। अच्छा, अब ये एक एजेंसी है, उन्होंने देखा, मतलब दुनिया भर की स्पेस एजेंसी देख रही हैं कि यार ना दुनिया भर के देशों में ना एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि हमें मून पे पहुंचना है। जैसे अभी रिसेंटली भारत भी पहुंचा, ठीक है, और पाकिस्तान में भी आया कि हाँ भाई हमारे यहीं चांद है। ठीक है, हाँ, वहां पे भी बिजली नहीं है, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, वहां पे भी पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है। एनीवेज, तो मतलब ये है कि मून पे बहुत लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग, मतलब देश जाएंगे अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दो दशकों में, तो हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये किसने कहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ठीक है जी, ओके, सो to support over 400 lunar missions planned by various space agencies and private companies over the next 2 decades. So इसमें बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय करेंगे 5 lunar satellites को, प्रोवाइडिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड ऑटोनमस लैंडिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है जी, चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर्स रिसेंटली अडॉप्टेड द रोम डिक्लेरेशन ऑन वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है रोम डिक्लेरेशन को ऑन वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर, विच इज हैज बिकम अ वेरी लाइक कैन से वेरी बर्निंग इशू अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, सो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सोसाइटी, वाटर एंड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सेंटर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोसाइंसेज इंटरनेशनल। सो आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दुनिया भर में ये मतलब चर्चा चल रही है कि भाई दुनिया की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ओवरऑल, ठीक है, बट धीरे धीरे वाटर स्कैर्सिटी बढ़ती जा रही है। अगर वाटर स्कैर्सिटी बढ़ेगी तो वाटर लाइक प्रोडक्टिविटी कम होगी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, एंड दैट विल लीड टू व्हाट, फूड स्कैर्सिटी, एंड दैट विल लीड टू वॉर्स, सिविल वॉर्स। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट द न्यू वेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, सो रोम डिक्लेरेशन ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ड्यूरिंग द हाई लेवल रोम वाटर डायलॉग। ठीक है जी, ये हुआ आपका FAO's फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एनुअल वर्ल्ड फूड फोरम के साथ में। रानी रामपाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। ठीक है जी, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आंसर है हॉकी। ठीक है जी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिगर इन इंडियन स्पोर्ट्स, अनाउंस हर रिटायरमेंट, 14 साल का उनका करियर रहा, क्वीन ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी इनको कहा जाता है। 4th प्लेस फिनिश रहा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में, एशिया कप जीता, सिल्वर जीता एशियन गेम्स में, अर्जुन अवार्ड मिल रखा है इनको, पद्मश्री मिल रखा है। ठीक है जी, चलिए, ट्राइटन आइलैंड विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस छोटे से आइलैंड पर सैटेलाइट इमेजेस में पूरी हवाई पट्टी देखी गई, मतलब इसको एक मिलिट्री बेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। ठीक है, अरेबियन सी, रेड सी, साउथ चाइना सी, तो आंसर इज साउथ चाइना सी।
ठीक है। सो इट इज अ साउथ चाइना सी पार्ट ऑफ डिस्प्यूटेड पार्सल आइलैंड, दिस स्मॉल अनइनहेबिटेड आइलैंड कवरिंग दिस mere 1.2 square kilometers recently been a focal point military buildup according to satellite images, strategically important है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं। ये रहा ट्राइटन आइलैंड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी के कुछ आइलैंड्स हैं। तो ये देखो, ये इफ यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है, ये हवाई पट्टी, ये यहाँ पर ये पूरा बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हेयर। ठीक है, ओवरऑल साउथ चाइना सी, चाइना, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, ये आपका वियतनाम, और ये रहा आपका जो है फिलीपींस, ताइवान, ये स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड। यहां पर एक 9 डैश लाइन भी है, 9 डैश लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें आपका ये छोटा सा आइलैंड है, दैट इज ट्राइटन आइलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, according to recent reports, which of the following countries emerged as the top 3 destination for defense exports by India? हाँ, रिसेंटली इंडिया में हम बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। तो कौन सा 3 देश हैं? ये इंटरेस्टिंग है। आपके दिमाग में जनरली आएगा कि यार इन देशों से तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इनको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसा एक्सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं कर रहे कि फिनिश्ड गुड को कर रहे हैं, मतलब एक फिनिश्ड सैटेलाइट या फिनिश्ड से फाइटर जेट को, तो हम कुछ कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इट इज लाइक कि भाई हम फोकस क्या कर रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स जो हैं जिनमें हम अच्छा कर रहे हैं उनको हम मास लेवल पे प्रोड्यूस करें और उनको दुनिया के अलग अलग देशों में बेचें। और ऑब्वियसली कुछ देशों को हम, जो छोटे देश हैं, उनको हम फाइनल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। सो दैट इज यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। ठीक है, यूएस, फ्रांस एंड अर्मेनिया। तो अर्मेनिया छोटा देश है, तो इसको एक काइंड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, यूएस और फ्रांस को लाइक स्पेयर पार्ट्स कह लीजिए। ठीक है जी, expanded its military export to over 100 countries. Like these exports include various equipments such as aircraft and helicopter parts to US, software and electronics to France, artillery guns, rocket launchers and radars to Armenia. ठीक है जी, okay. Which country became the second BRICS nation to reject China's Belt and Road Initiative? काफी ज्यादा चर्चा में था ये। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में था, क्योंकि देखो चाइना बहुत ज्यादा पुश कर रहा है ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, और मकसद यही है, यूएस को काउंटर करना चाहता है और पूरी दुनिया में अपने लाइक मिलिट्री बेसिस और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसको काउंटर किया है ब्राजील ने। ठीक है, इसको काउंटर किया है ब्राजील ने। सो ब्राजील सेकंड ब्रिक्स कंट्री आफ्टर इंडिया टू रिजेक्ट दिस एंड वाइल सीकिंग अल्टरनेटिव। ब्राजील ने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि चाइना से हमें दिक्कत नहीं है सच। ठीक है, क्योंकि लाइक जो ब्राजील में प्रेजेंट सरकार है वो भी थोड़ा लेफ्ट लीनिंग वाली सरकार है। ठीक है, चाइना में भी है। ठीक है, चाइना में तो कम्युनिस्ट ही रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रॉपर ऐसे हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना ने लॉन्च किया था 2013 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। What is the name of the portable multi-target detonation device recently launched by Indian Army? अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पिनाका, प्रलय। ठीक है, तो कौन सा है पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस? मल्टी टारगेट, बहुत सारे टारगेट्स में डेटोनेशन होगा। सो दैट इज द अग्नि अस्त्र। अग्नि मतलब ऐसे मान लो कि आपने कहते ना एक मल्टीपल तीर चलाए, ठीक है, जिसमें आग लगी हुई है, वो जाकर अलग अलग जगह आग लगा देंगे। डेटोनेशन का मतलब तो यही है ना, डेटोनेशन क्या करता है? ठीक है, चिंगारी लगाता है बेसिकली, सिंपल शब्दों में समझे तो। ठीक है, सो पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस ड्यूरिंग द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सो डेवलप्ड बाय मेजर राजप्रसाद आरएस from Indian Army Corps of Engineers. The device is seen as a significant advancement in both conventional and counter-terrorism operations. Okay. So it is capable of operating in both wired and wireless mode. Impressive range of about 2.5 kilometers. ठीक है जी, डिजाइन फॉर यूज इन रूम इंटरवेंशन, रिमोट बंकर डिस्ट्रक्शन, कई जगह ये काम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, मेजर जो है राजप्रसाद, उनके द्वारा बनाया गया है ये। Who succeeded Jens Stoltenberg as a Secretary General of NATO, North Atlantic Treaty Organization, हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। यूएस आजकल ये कह रहा है कि हम इसको फंडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नाटो, बेसिकली नाटो क्या था? नाटो एक तरीके से यूएस के द्वारा यूरोप को एक तरीके से एक सिक्योरिटी गारंटी थी कि भाई तुम टेंशन मत लो, बिग ब्रदर इज देयर, अंकल सैम इज देयर। बट अंकल सैम ने आजकल हाथ खींच लिए हैं। ठीक है, तो आजकल यूरोप बड़ा थोड़ा वो रखा है, परेशान हो रखा है
चलो एनीवेज, तो आंसर है मार्क रुट। ऑब्वियसली जेडी वैंस तो अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडेन पिछले राष्ट्रपति थे, और उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन है, जो यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, ठीक है, अभी रिसेंटली भारत में आई थी। तो आंसर मतलब हाँ, ये मतलब आंसर मार्क रुट, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स सक्सेडेड जेंस स्टोल्टनबर्ग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो इन ब्रसल्स, ठीक है जी। चलिए, व्हाट रीसेंट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव कंसर्निंग एथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। इथेनॉल की प्रोडक्शन अभी ऑलरेडी हमने 10% की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो तो अचीव कर ही ली है। अगला टारगेट हमारा किसका है? 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम होगी, हमारे किसानों को फायदा होगा, ऑल्टरनेट इनकम सोर्स। तो हम दुनिया के वर्ल्ड लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर बन गए हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एथेनॉल बन गए हैं, फर्स्ट कंट्री टू ब्लेंड एथेनॉल विद द ऑल फ्यूल टाइप्स, ठीक है जी। अब क्या चीज हो गए हैं हम इनमें से, ठीक है। तो आंसर है आपका हम जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें बेसिकली जो शुगर केन फार्मर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको काफी फायदा हो रहा है। और यही कारण भी है कि कहा गया ना कि भाई जो अन्नदाता है वो ऊर्जा दाता भी बने, ठीक है, उसको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम मिले, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, विच लैंग्वेजेस वर रिसेंटली कॉन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस बाय द इंडियन गवर्नमेंट? हिंदी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, पाली। देखो अब सबसे पहले तो तमिल जो है, तमिल पहली ऐड हो चुकी है, सबसे रादर सबसे पहले जो है तमिल ही ऐड हुई थी। तो ये वाली दो ऑप्शंस तो क्रॉस हो गई, ठीक है। संस्कृत भी है, ओके। सो हिंदी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली। तो आंसर क्या है आपका? सी। तो आंसर है आपका सी, ठीक है जी। सो इंडियन गवर्नमेंट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली, प्राकृत। तो इसका जो है पापा बाम, ठीक है, पापा ने बाम लगाई, बाम मतलब कुछ भी, ठीक है। तो सर्दी जुकाम हो रहा था, बाम लगाई, तो पापा से हो गया पाली प्राकृत, और बाम से हो गया बंगाली, असमीज, मराठी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए है? इट स्टार्टेड विद तमिल 2004। हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री 1000 साल से पुरानी होनी चाहिए, रिच बॉडी ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, प्रिजर्विंग इंडिया कल्चरल हेरिटेज, दैट वाज द आइडिया ऑफ गिविंग दिस स्टेटस। Which country hosted the SCO summit in October 2024? India, Pakistan, SCO, रशिया एंड चाइना, ठीक है, सॉरी। तो ये था आपका पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान ने करा, भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने, ठीक है जी। सो लेट द इंडियन डेलीगेशन हेल्ड इन दिस इस्लामाबाद, एंड ड्यूरिंग अ मीडिया ब्रीफिंग इंडिया स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल कंफर्म जयशंकर पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये उस समय पर जाकिर नायक, जो कि फ्यूजिटिव है फ्रॉम इंडियन जस्टिस सिस्टम, उसकी विजिट हुई पाकिस्तान में, उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ, उसको लेकर भी मुद्दा उठा, ठीक है जी। चलिए, लेक कीवू इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज, ठीक है। लेक कीवू अफ्रीका में है ये लेक, ठीक है। इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा थी, ठीक है। ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अगर आपने ये टर्म सुना है, ज्योग्राफी में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, छाड़, नाइजर, इजिप्ट, सूडान, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। सो आंसर है इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा, ठीक है जी। वहां पर है ये, नो फॉर बीइंग लोकेटेड इन द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ठीक है, नोन फॉर जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। और यहां पर जो है इसमें वॉल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं, वाटर्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डिसॉल्व्ड मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेकिंग इट बोथ नेचुरल रिसोर्स एंड अ पोटेंशियल हजार्ड एज वेल। तो यहां पर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, और इसके बीच में यहां पर आप देख सकते हैं लेक कीवू, ठीक है, छोटा सा लेक कीवू, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर बाय 2030? मतलब क्या टारगेट रखा गया टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? 200, 500, 350, $600 बिलियन। तो आंसर है $350 बिलियन का टारगेट रखा गया है, ठीक है जी। फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट का टारगेट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि टारगेट किस चीज का, प्रोडक्शन का, एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट्स का, स्ट्रेंथनिंग इंडिया वैल्यू चेन, क्योंकि देखो इस चीज में ना रिसेंटली हुआ क्या है, वियतनाम एंड बांग्लादेश, इन्होंने जो है काफी ज्यादा जो अच्छा किया है, और इंडिया जो इतना बड़ा देश है
उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। दो अभी पिछले साल से कह सकते हैं कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो वियतनाम काफी अच्छा कर रहा है। सो विद द सपोर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक पीएम मित्रा पार्क्स, पीएलआई स्कीम, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सेक्टर सीक्स टू क्रिएट मिलियंस ऑफ जॉब्स। ये एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं जॉब्स काफी ज्यादा क्रिएट होंगी, इसीलिए इतना फोकस भी है इस पे। Which state launched the mission Basundhara 3.0 to expedite land allotment for indigenous communities? So असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो अच्छा, इसको याद रखने का तरीका, अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे तो आपको देखेंगे वहां पर आप नाम कई लोगों के दिमाग में आना चाहिए नेचुरली सवाल कि वसुंधरा क्यों लिखा है, वसुंधरा क्यों नहीं लिखा, वी से क्यों नहीं शुरू किया। क्योंकि जब आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएंगे वहां पर जो व है वो ब हो जाता है, जैसे विजय नहीं बोला जाता, विजय, ठीक है। एनीबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, असम, गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। चलिए, टू एक्सपेडाइट, तो ये है आपका असम में, ठीक है जी। असम में देखो छोटी छोटी चीजें ना, आपको एग्जाम में जब आप एक्चुअल में एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चलेगी, बहुत सारी चीजें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में बताए जाते हैं, तो उसमें ना इलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है कि अच्छा मान लो उसमें ऑप्शन में केरल कर्नाटका है, तो आप तुरंत क्रॉस कर दोगे नहीं ये वहां नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकली। सो एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ लैंड राइट्स अलॉटमेंट टू इंडिजिनियस पीपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिजिटाइजेशन बढ़ेगा लैंड रिकॉर्ड्स का, तो दिस इज द आइडिया, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर्स फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट अप टू 5 लाख एनुअली फॉर सीनियर सिटीजन एज 60 एंड अबव irrespective of their financial status. The program is aimed at reducing out-of-pocket medical expenses for elderly citizens and ensuring they receive quality health care without economic hardship. If you remember, जब 2024 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो उस समय पर जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने एक अपने संकल्प पत्र में, या कह लीजिए जो मैनिफेस्टो होता है, उसमें एक वादा किया था कि 70 साल से ऊपर जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। 70 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर नहीं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो पूरा किया गया सरकार के द्वारा, ये कहा गया कि 70 साल से ऊपर सबका जो है वो कार्ड बनेगा, और ये आपका सही है, मकसद यही है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है इंडिया में, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसको लगातार कम करने की कोशिश है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली 2, ठीक है जी, एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री न्यू मोइना स्कीम, ठीक है। सो निजुत या न्यूवित, ठीक है, भी बोला जाता है, टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन एंड रिड्यूस चाइल्ड मैरिज। तो सीधा सीधा बेसिकली जो लड़कियों की मैरिजेबल एज है उसको थोड़ा डिले किया जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है असम में, चाइल्ड मैरिज का, 17, 18, 19, तो सरकार चाहती है कि इसको 24-25 तक ले जाया जाए। ताकि अब कैसे किया जाएगा, बच्चियों को जो है बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। जब मान लो उन्होंने 12th पास कर ली तो उनको ये फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद इतना फाइनेंशियल बेनिफिट, इस तरीके के रखे गए हैं। सो आंसर इज असम, ठीक है जी। लॉन्च बाय असम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू गर्ल परस्यूइंग हायर एजुकेशन फ्रॉम हायर सेकेंडरी टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल विद अ टोटल एक्सपेक्टेड आउटले ऑफ अराउंड 1500 crore ओवर द नेक्स्ट 5 years. Which city is home to India's first memorial dedicated to military intelligence personnel who lost their lives in service? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत चर्चा भी थी इसकी। पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या चंडीगढ़। सो दैट इज आंसर इज पुणे। पुणे में ये इंडिया का पहला मेमोरियल बनाया गया है डेडिकेटेड टू मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सन, जिन्होंने अपना सर्विस के दौरान अपनी जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है। सो सतर्क पार्क, ठीक है, कहा भी जाता है, ठीक है। देखिए इंटेलिजेंस के बारे में एक बात कही जाती है, इंटेलिजेंस पर्सन के बारे में, कि वन पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज बेटर देन 1000 सोल्जर्स। क्योंकि अगर आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गई, इंटेलिजेंस अगर अच्छी है आपकी, तो आप बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, ठीक है। सो मोटो, ठीक है, सदा सतर्क एंड स्टैंड एज ट्रिब्यूट टू देयर सर्विस एंड ब्रेवरी। Which of the following countries was declared trachoma free by the World Health Organization recently? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है जी। कौन सा देश है जिसको ट्रैकोमा फ्री जो है
रिसेंटली अनाउंस किया गया है? आंसर इज इंडिया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। मेजर आई इन्फेक्शन है, ठीक है, ट्रकोमा, इसमें ट्रकोमा फ्री। सो दिस अचीवमेंट मेड इंडिया द थर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सीधा सीधा इंडिया की कमिटमेंट, क्योंकि जब इंडिया किसी डिजीज में कह लीजिए फ्री होता है, जैसे यहां पर लिखा गया है कि हम ट्रकोमा फ्री हो गए हैं, मतलब 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी उस बीमारी से बाहर आ गई है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है जी। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रकोमाटिस, अच्छा ये अभी रिसेंटली लाइक आई एम इन द पेड बैच, आई एम टेकिंग द बायो क्लासेस ऑल्सो, तो उसमें मैंने मतलब एक बड़ा ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये कौन सी, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है, इनमें कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें कौन सी प्रोटोजोन डिजीज है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो यू शुड बी लाइक रेडी विद दैट। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। आई डिस्चार्ज, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, पुअर हाइजीन की वजह से ट्रांसमिट होता है। ओके, विच स्टेट हैज एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट बायोमास पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। तो इसको मैंने मतलब ट्रिक, बायोमास, ठीक है, बेसिकली जो वेस्ट होता है उससे जो है ये जनरेट किया जाता है, ठीक है, लाइक पावर प्लांट। तो बायोमास पेट से मैक्सिमम क्या है, वेस्ट कहां से निकलता है, पेट से निकलता है। तो पेट मध्य में है, मध्य क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है जी, आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। सो इंडियाज फर्स्ट बायोमास पावर प्लांट यूजिंग बायोमास फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूसिंग वेस्ट और इंश्योरिंग द इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो अब जनजातीय मतलब ट्राइबल्स की बात हो रही है, ट्राइब्स की बात हो रही है। इनिशिएटिव इंक्लूड 25 इंटरवेंशंस अक्रॉस सेक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड टू बेनिफिट ओवर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। The scheme has an outlay of this much crore and targets tribal areas in 30 states, union territories. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट, ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना, लाइक 5 करोड़ पीपल, अगर आप देखें तो लगभग 8% पॉपुलेशन है ट्राइब्स की पूरे भारत में, 8%। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो 7.5% दिया जाता है ट्राइब्स को, ठीक है ना, तो वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही है मोटा मोटा। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी। ओके, चलिए, मतलब बेसिकली जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ को, एजुकेशन को प्रमोट करना, बेसिक कम्युनिटीज को प्रमोट करना। विच कंट्री हैज एग्रीड टू सेट अप अ न्यू नाटो लैंड कमांड इन 2025 लोकेटेड नियर द रशियन बॉर्डर। अच्छा, रशियन बॉर्डर के नजदीक की बात कर रहे हैं, तो फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, एस्टोनिया, ठीक है। तो इनमें से देखो नॉर्वे, अगर आप जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के साथ तो सबसे बड़ा बॉर्डर है, मतलब अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, फिनलैंड, ठीक है, आंसर क्या है इसका, फिनलैंड। तो फिनलैंड के साथ जो है, क्योंकि फिनलैंड अभी रिसेंटली ऐड हुआ है नाटो में, ठीक है। सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू लैंड कमांड इन फिनलैंड टू लीड लैंड फोर्स ऑपरेशंस इन नदर्न यूरोप, ठीक है जी। सो ये है आपका, क्योंकि रशिया ने जब यूक्रेन में अटैक किया, ठीक है, इन्वेजन किया, उसके बाद आपका जो है फिनलैंड ऐड हुआ और स्वीडन ऐड हुआ। स्वीडन अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। तो फिनलैंड था 31st मेंबर और स्वीडन था आपका 32nd मेंबर। तो नाटो में अभी कितने मेंबर्स हैं, टोटल 32 मेंबर्स हैं, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 5 है नाटो का, जिसमें ये कहा जाता है कि एक पे अटैक मतलब सब पे अटैक माना जाएगा। जो ग्रुप, वो मोहल्ले में ग्रुप होता है जो कहता है भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तेरे पे अटैक मेरे पे अटैक, ठीक है, तो वो वाला बिल्कुल सीधा सीधा वो फंडा है यहां पर। ओके, नेक्स्ट आपका ताइवान साइंड डील विद यूएस इन्वॉल्व्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ 100 लैंड बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। Harpoon anti-ship missiles are capable of targeting both stationary and moving targets, strengthening Taiwan's defense against China's naval power. The deal marks the Taiwan shift towards nuclear deterrence to counter regional threats. ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना, तो हम उसको उसकी साइज से ही बड़ा घबरा जाते हैं कि अरे इतना स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो यहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लिखा है, यहां एंटी शिप मिसाइल लिखा है, ये अपने आप में काउंटर हो गया पहली बात तो, ठीक है।
तो ये गलत है, क्योंकि यहां पर हम नेवल पावर की बात कर रहे हैं, तो एंटी शिप मिसाइल्स। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर एक ही बचा। ठीक है, कई बार ऑप्शन आसान होती हैं, तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करना है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर डेटरेंस की बात नहीं है, न्यूक्लियर डेटरेंस की बात नहीं है। जो कन्वेंशनल नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन? ताइवान। ठीक है जी, सो ताइवान जो है इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। $2.69 बिलियन डील फॉर 100 हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स, सो कैन टारगेट स्टेशनरी मूविंग टारगेट्स, सो दिस does not signify a shift towards nuclear deterrence but focuses on enhancing conventional naval defense। ठीक है जी, तो ये है कहानी। Who became the Mexico's first female president in 2024? सो पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला की जो एक महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको में। देखो, मैक्सिको सिटी जो कैपिटल है मैक्सिको की, उसकी ये मेयर भी रही हैं। ठीक है, तो नाम है क्लॉडिया शॉनबाम। ठीक है जी, क्लॉडिया शॉनबाम, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सो हिस्ट्री इन 2024 मैक्सिकोस फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आपका, विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द बॉर्डर रीड्रॉइंग एग्रीमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्लेशियर मेल्टिंग इन द एल्प्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि एल्प्स माउंटेन बहुत फेमस माउंटेन्स हैं। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज, खासकर वो 90s की, जो यश चोपड़ा और ये लोग स्विट्जरलैंड में जाकर शूटिंग करते थे, वो एल्प्स माउंटेन्स की, शाहरुख खान। ठीक है, मैं जस्ट आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम जो शूटिंग हुई है वो एल्प्स माउंटेन की है। ओके, फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, इटली स्विट्जरलैंड, जर्मनी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया फ्रांस। तो आंसर है इसका इटली एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है जी, इटली और स्विट्जरलैंड ने जो ये बनाया है। ठीक है जी, सो एज द ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस ग्लेशियर्स हैव बीन श्रिंकिंग। तो आंसर हो गया आपका बी। विच न्यू एयरपोर्ट्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंडर द उड़ान स्कीम? उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये अपने आप में क्वेश्चन है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, रीवा, अंबिकापुर, सहारनपुर, रीवा, रायपुर, वाराणसी। देखो, वाराणसी में तो पहले से ही है, वाराणसी तो प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और खैर बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है। ठीक है, तो वाराणसी डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, ओके, सूरत, सूरत तो बहुत बड़ा सिटी है, अगेन नहीं है, ऑप्शन ही एक बचा। ठीक है, तो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। रीवा मध्य प्रदेश में, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, सहारनपुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए। ठीक है जी, चलिए, तो उड़े देश का आम नागरिक, और ये इनिशिएटिव है। अब 2016 में ये शुरुआत की गई थी। मकसद क्या था? रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, लो कॉस्ट एक एयरलाइंस डेवलप हो, जो छोटे शहरों से भी कनेक्टिविटी हो बड़े शहरों तक और दुनिया के देशों तक। ठीक है जी, प्रोवाइड फाइनेंशियल सब्सिडीज दी जाएगी एयरलाइंस को। इसमें एक घंटे की फ्लाइट तक का जो पैसा है वो 2500 तक होगा। ठीक है, तो ये रखा गया था। इसको कोलैबोरेशन है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का, एयरलाइंस का, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस द एनाकोंडा स्ट्रेटजी टू इट्स नेबरिंग कंट्री? इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस। ठीक है, तो ये जो एनाकोंडा स्ट्रेटजी, ये काफी इस पे चर्चा हुई। ठीक है, ये क्या होता है एनाकोंडा स्ट्रेटजी? ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है टू इंक्रीज प्रेशर ऑन ताइवान। देखो, एनाकोंडा स्ट्रेटजी होता है कि दूसरे देश को ना घेर लो, हर तरीके से घेर लो। ठीक है, और हर तरीके से घेर के उसको प्रेशराइज कर दो कि वो मतलब घुटने टेक दे। ठीक है, आप एक्चुअल अटैक नहीं कर रहे हो, पर उसको घेर ले रहे हो हर जगह से। जैसे कि डिजाइन टू इनसर्कल ताइवान बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक टैक्टिक्स एम्ड एट आइसोलेटिंग ताइवान एंड फोर्सिंग इट टू रीयूनिफिकेशन। अब चाइना बार बार क्या कहता है कि ताइवान एक रूठा हुआ हमारा ही पार्ट है, इसको हम विलय कर लेंगे। अगर ये शांति से कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम दो कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं दुनिया भर में, रशिया यूक्रेन, जो अब उम्मीद है कि एंड हो जाएगा, और एक आपका इजराइल और हमास। तीसरा जो बड़ा कह लीजिए कन्फ्लिक्ट है जो दुनिया देख रही है आते हुए, वो चाइना और ताइवान का है। अगर वो शुरू हुआ तो फिर एक बार दोबारा से दुनिया में हलचल हो जाएगी, और अगेन दैट मे ऑल्सो लीड टू फर्दर एस्केलेशन और थर्ड वर्ल्ड वॉर, कई बार उस पर बात चलती है। ठीक है जी, तो ये है एनाकोंडा स्ट्रेटजी चाइना के द्वारा।
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट द यूएस विल डिप्लॉय टू इजराइल एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रेटजी S-400 थर्ड पेट्रॉइट एजिस? सो आंसर है आपका थर्ड। ठीक है जी, मेनली इजराइल को दिया जा रहा है टू प्रोटेक्ट द इजराइल फ्रॉम ईरान, क्योंकि ईरान जो है बहुत ही क्लियरली सीधा सीधा कहता है कि इजराइल को हम नक्शे से खत्म कर देंगे, मतलब इजराइल को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और खत्म कर देंगे, हमारा ये मकसद है। ठीक है, और सो यहां पर डिप्लॉयमेंट ऑफ टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इजराइल, इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं रडार है, रडार ने इनकमिंग थ्रेट को देखा। ठीक है, ये है फायर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, यहां से लॉन्चर, यहां से रिजाइल गया, ये यहीं पर इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस आयरन डोम सिस्टम। इफ यू हैव इजराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी कुछ सिमिलर इसी तरीके से है। ओके, नेक्स्ट आपका मिशन कर्मयोगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कर्मयोगी जो सिविल सर्वेंट्स हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, इट इज नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज में जो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वही वाले लोग हैं सारे जो पूरा, ठीक है, ऑफिसर्स हैं। सो फोकस इज ऑन कॉन्टिन्यूअस स्किल एनहेंसमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स टू अलाइन विद द इंडियाज डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, initiative aims to equip civil servants with skills needed to support India's vision of becoming a developed nation by 2047. Mission Karmyogi primarily focuses on promoting digital literacy among the government employees. देखो मकसद सीधा सीधा क्लियर है कि वो कई बार दो तीन चीजें कही जाती हैं कि सरकार होती है जो सरक सरक के चलती है, सरकारी में एक बार नौकरी लग गई फिर काम करने की जरूरत नहीं, ये कुछ बड़ी स्टैंडर्ड बातें हैं जो कई बार आपको सुनने को मिलती हैं। तो बेसिकली उसी माइंडसेट को तोड़ना और कि आप कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है, और ताकि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन सकें, और सिविल सर्वेंट्स जो ऑलरेडी हैं सिस्टम में उनको कैसे अपग्रेड किया जा सकता है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड विद डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इट इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, इट इज नॉट देयर, मतलब इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिस ओनली। ठीक है, तो ये हो गया। इनिशिएटिव एम्स टू इक्विप सिविल सर्वेंट्स विद स्किल्स नीडेड टू सपोर्ट इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड नेशन, यस। ठीक है, फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस स्किल इनहेंसमेंट, यस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक है, क्योंकि इट इज ब्रॉडर देन जस्ट डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, तो हाँ, इसमें थोड़ा सा हम ये कह सकते थे प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी ओनली। ठीक है, इसको ओनली लिख देते तो और क्लियर हो जाता। ठीक है जी, चलिए, तो ये है ऑन साइट लर्निंग। इवन यहां तक कि सिविल सर्वेंट जो भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, बिकॉज लाइक आई एम इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, तो उसमें क्या है, उनको ना एक टारगेट मिला हुआ है कि आपको इतने कोर्सेज, जैसे ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है, हमारे पेड कोर्सेज में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो उनको कि भाई आपको ये इतना देखना है, ये कोर्स करना है, ये टेस्ट करना है, तो एक टारगेट दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। ठीक है, तो उस तरीके के मतलब एक लर्निंग टारगेट्स भी दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड यूपीआई टू एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? एक देश है, मतलब इंटरेस्टिंग है, पिछले साल जनवरी तक मालदीव ऐसा हो रखा था कि बिल्कुल ऐसे कह रहे ना कि इंडिया के साथ तलवारें खींच रखी थी, और काफी कुछ वहां के मंत्रियों ने कहा, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ कहा। जुलाई अगस्त तक आते आते कहानी बदल गई। ठीक है, वहां के राष्ट्रपति जो म्यूजू हैं, मोहम्मद म्यूजू, वो आ रहे हैं। ठीक है, और सडनली जो है भारत उनको ग्रांट भी दे रहा है। ठीक है, चीजें बदली और उनको समझ आया कि इट इज नॉट एडवाइजेबल, कहते ना, टू हैव पंगा विद इंडिया। ठीक है, तो मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स ने, अब आप मान लीजिए मालदीव्स घूमने जाते हैं तो आप यूपीआई के थ्रू वहां पर पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, सो टू इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्ट्रीमलाइन ट्रांजैक्शंस इन द कंट्री। देखो ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो आजकल हम सब लोग यूज कर रहे हैं, इट इज काइंड ऑफ अ सॉफ्ट पावर। कई बार हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, कल्चर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, आपका खान पान होता है, ये सारी चीजें होती हैं सॉफ्ट पावर में। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन्स डिड इजिप्ट अचीव्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, मिस्र अफ्रीका का नेशन है, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, रेडिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एलिमिनेशन ऑफ कॉलरा, पोलियो फ्री स्टेटस। ठीक है जी, कौन सा माइलस्टोन जो है इजिप्ट ने अचीव कर लिया है? आंसर है मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि
अफ्रीका के बहुत सारे देश मलेरिया से बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जो है बारिश होती है, ठीक है, और वहां पर आपको ये जो मलेरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है जी, मेकिंग इट द सेकंड कंट्री टू रिसीव दिस सर्टिफिकेशन आफ्टर केप वर्डे. United States, China, and South Korea jointly announced the DG framework. The initiative focuses on enhancing India's technological capability through cooperation on cybersecurity and data management. DG framework aims to expand India's digital growth and enhances technological infrastructure. ये बिल्कुल ठीक है, और इस इनिशिएटिव का मकसद भी यही है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है इसको इंप्रूव किया जाए थ्रू कॉपरेशन. अब ये इन देशों का नाम है क्योंकि इन देशों के साथ हम कॉपरेट करना चाह रहे हैं. किस तरीके से? टू एनहेंस आवर साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा मैनेजमेंट. तो ये भी सही है, यहां पर यूएस, चाइना नहीं है. अब लॉजिकली सोचो, चाइना के साथ साइबर सिक्योरिटी, अगर वैसे हम डायरेक्टली बोलते नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये इंप्लाइड है कि सबसे ज्यादा थ्रेट ही वहां से है, ठीक है. बहुत बार आप देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उनको चाइनीज हैकर्स ने हैक कर लिया, इस तरीके की न्यूज भी आती हैं. तो उन्हीं, वो तो है, मतलब उनसे हम डाटा शेयर कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज जापान, ठीक है, इट इज जापान. ये क्रॉस हो गया. आंसर क्या हो गया आपका? 2 और 3, ठीक है, आंसर हो गया 2 और 3, ठीक है जी. चलिए, तो इंडिया 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनानी है 25-26 तक. ग्लोबल इनोवेशन एंटरप्रेन्योर सिस्टम, क्योंकि ये हमारा कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है, डिजिटाइजेशन. रेड एंड व्हाइट कैबिनेट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच कंट्री? ठीक है, रेड एंड व्हाइट, बेसिकली इस देश का जो झंडा है उसमें रेड एंड व्हाइट आपको देखने को मिलता है. सो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड. तो आंसर है आपका इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में रिसेंटली जब सरकार बनी, ये देखो रेड एंड व्हाइट, ठीक है. सो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबंतो अनवील्ड लार्जेस्ट एवर कैबिनेट कॉल्ड द रेड एंड व्हाइट कैबिनेट, जिसमें 109 मेंबर्स थे. रिफ्लेक्ट हिज विजन ऑन अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड गवर्नमेंट नेम्ड आफ्टर इंडोनेशियाज नेशनल फ्लैग. तो उसके बेसिस पे इस कैबिनेट का नाम जो वहां के राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, उन्होंने दिया है रेड एंड व्हाइट कैबिनेट. Who was the winner of the 2024 Ramanujan Prize for Mathematics? Alexander Dunn, Srinivas Ramanujan, Andrew Wiles, Terence Tao. तो आंसर है इसका ए, अलेक्जेंडर डन, ठीक है. ये आप देख सकते हैं. इसमें खास पॉइंट ये है कि ये उन मैथमेटिशियंस को दिया जाता है जिनकी उम्र जो है 45 साल से कम है, ठीक है. और इसमें कैश प्राइज है, साइटेशन है, गोल्ड मेडल है, और इनको दिया गया है क्योंकि इनका नंबर थ्योरी में रिलेटेड फील्ड्स में काफी अच्छा काम रहा है, ठीक है जी. तो ये है आपका रामानुजन प्राइज. इसको देता है शास्त्र यूनिवर्सिटी तंजावर, इंडिया, ठीक है. इंडिया में तंजावर में, तमिलनाडु में शास्त्र यूनिवर्सिटी है, वो ये अवार्ड देता है. चलिए, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन काजान, रशिया इंट्रोड्यूस्ड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई as the new members. The theme of the 16th BRICS summit was promoting economic growth and regional cooperation. Kazan Declaration endorsed reforms for the UN, supported Palestine's UN membership and encouraged the use of national currencies in trade. अब देखो, बार बार जो ब्रिक्स है वो क्या कह रहे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसमें अब और भी देश ऐड हो गए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लोबल सिस्टम है वो यूएस लेड करता है या वेस्टर्न कंट्रीज लेड करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक, पहले देखो, पहले ये था कि 2 पोल्स थे, ठीक है, डुओपॉली थी, मतलब एक तरफ यूएसए था, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पास बाद जो है 1991 के बाद क्या हुआ, मोनोपोली काइंड ऑफ यूएस है. अब धीरे धीरे चाइना ग्रो कर रहा है, रशिया भी असर्ट कर रहा है. तो अब ये कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है. तो ये आपका ठीक है, कजान में हुआ, ठीक है. इंट्रोड्यूस्ड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई एज अ न्यू मेंबर. बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है. और नेक्स्ट आपका जो है इसमें प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल कॉपरेशन, जी नहीं, इसमें मल्टीलेटरलिज्म की बात की गई, और ये भी सही है. आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 और 3, ठीक है जी, आंसर है 1 और 3. सो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, और बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी सही थी. तो मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस है यहां पर. 44th एंड 45th आसियान समिट. आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट. फोकस्ड ऑन जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है. प्रमोटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. लाओ प्रेसिडेंट
ठीक है जी, emphasized peace, stability, multilateralism as the key goal. Prime Minister Sonexay outlined 9 priorities aligned with ASEAN Community Vision 2045. देखो आसियान में ना कुछ देश हैं, जैसे म्यांमार है, वहां पे मिलिट्री जुंता रूल कर रही है, तो कई बार आसियान देशों ने म्यांमार को कहा कि आप इसको रोकिए, ये ठीक नहीं है, इस तरीके से कई बातें हुई। तो यहां पर ना आशियान, अच्छा आशियान पर के कुछ देशों पर 10 देश हैं इसमें टोटल आशियान में, तो इनमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी है, खासकर वियतनाम में देखें, म्यांमार में देखें, उसको भी काउंटर करना है। तो आशियान रिसेंट टाइम्स में भी 10 छोटे छोटे देश हैं, बट काफी इंपॉर्टेंट देश हैं, इकोनॉमी वाइज काफी स्ट्रांग हैं, ठीक है, और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है आपका 2 और 3, फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि यहां पर जो थीम है वो एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस, आपस में जो है वो कनेक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं, जो है इसमें टारगेट है कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, रेजिलियंस को बढ़ाना। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पीस, स्टेबिलिटी, मल्टीलेटरलिज्म पे फोकस किया गया और 9 प्रायोरिटीज को आउटलाइन किया गया विजन 2045, मतलब 2045 में क्या चीजें हमें अचीव करनी है। What was India's rank in the Global Hunger Index 2024? इसको लेकर भारत ने काफी नाराजगी जाहिर की, क्योंकि इसका जो डाटा है वो आप सही तरीके से नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ये बातें कही गई भारत के द्वारा, ठीक है जी। तो आंसर इसका है 105th, ठीक है जी, इंडिया का जो रैंक है इसमें आउट ऑफ 127 कंट्रीज, ठीक है जी, फॉलिंग अंडर द सीरियस हंगर कैटेगरी। बहुत सारे देश हैं जो ऑब्वियसली भारत से अच्छा हैं, जैसे चाइना 52nd, थाईलैंड 656, श्रीलंका जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आया रिसेंटली 68, नेपाल 68, पाकिस्तान 109। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो लगभग समाप्ति की ओर है, और ये जो डाटा है ये आप मतलब सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, ठीक है जी। ठीक है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कास इंड, तो इसमें वैसे ये एक्रोनिम है, कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, कजाकिस्तान और इंडिया, आसान है ये तो, ठीक है, तो कजाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है जी, ओके। चलिए, विच बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान वाज हेल्ड, इंडिया और ओमान, मालाबार एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति, नसीम अल बहार और इंद्र नवल एक्सरसाइज। अब देखो ओमान के साथ जो है थोड़ा सा जो अरबिक नेम होना चाहिए, तो अरबिक नेम इन चारों में से कौन सा लग रहा है, नसीम अल बहार, ठीक है, सो आंसर इज सी, ठीक है, तो नसीम अल बहार। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, भाई इंडोनेशिया समुद्र और इंडिया इंडियन ओशन में है, इंडिया इंडोनेशिया इंडियन ओशन समुद्र शक्ति इससे याद रखना। और इंद्र नवल इंडिया और रशिया, ठीक है जी, बायलेटरल नेवल कैपेबिलिटीज के लिए। नेक्स्ट आपका स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय बाय विच इंडियन आर्मी कोर, ठीक है, अभी मतलब पिछले साल 2024 की अगर बात करें, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, सो इट इज द सदर्न कमांड, ठीक है जी, सो ठीक है जी, कंडक्टेड बाय आर्मी सुदर्शन चक्र कोर, सदर्न कमांड नियर द बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, ठीक है जी, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1895 में, लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ सदर्न रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, सदर्न इंडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्टिसिपेटिंग एजेंसी इन द सागर कवच एक्सरसाइज, सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2024। देखो सागर कवच की बात हो रही है तो नेवी डेफिनेटली होगी, लॉजिकली है। बीएसएफ के पास भी अपना नेवल विंग है, ठीक है, बीएसएफ इज द ओनली सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, ओनली सीएपीएफ जिसके पास अपना एयर विंग भी है और वाटर विंग भी है, ठीक है, तो ये भी होगा, ठीक है। एनएसजी, एनएसजी को भी कहीं पे भी ऑपरेशन, तो ये भी है, आर्मी नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी, जो इसमें इंडियन नेवी, बीएसएफ, एनएसजी, आईबी, स्टेट पुलिस, मेरीन पुलिस, पोर्ट अथॉरिटीज, ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मकसद क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना। ये खासकर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, तो उसमें सबसे बड़ा हमारा जो कमी रही वो यही थी कि मतलब कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, सो लाइक पीपल केम इन अ बोट, ठीक है, विद वेपन्स,
रीच्ड मुंबई, ठीक है, और किस तरीके से कत्लेआम हुआ वी ऑल नो। चलिए, अदम्य अक्षर आर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन कोस्ट गार्ड? एडवांस्ड एयरबोर्न सर्वेलियंस सिस्टम है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, या हेलीकॉप्टर्स हैं? अदम्य और अक्षर, ठीक है जी, तो आंसर है आपका फास्ट पेट्रोल वेसल्स बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड, ठीक है, लॉन्च बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इस वेसल्स में खास पॉइंट क्या है कि 60% इंडिजीनियस है। अब देखो इंडिया क्या कर रहा है धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो मान लीजिए फास्ट पेट्रोल वेसल बनाना है हमने पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है, गश्त के लिए, तो वो उसमें कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स भारत में बना सकते हैं, तो वो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है भारत, ठीक है जी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन हैज द कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशनल कैपेबिलिटी फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। चलिए, विद विच कंट्री डिड इंडिया अपग्रेड इट्स T-90 भीष्म टैंक अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट? यूएस, रशिया, फ्रांस, इजराइल, ठीक है, तो आंसर है आपका रशिया। इसको ऐसे याद रखना, भाषा देखो रशिया के साथ हमारी मतलब भाषा में बिल्कुल नहीं समझ आती रशियन, अनटिल अनलेस आपने मतलब रशियन सीख रखी है भाषा, तो बट एक होता ना कि रशिया में एक बड़ी कहावत है कि एन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू वंस, तो वो वाली कहानी है रशिया के साथ, रशिया के साथ हमारा वो वाला रिलेशन है, ठीक है ना, तो आंसर क्या है इसका? बी, ठीक है, आंसर है इसका बी। चलिए, नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बैटल ऑफ वॉलोंग was fought during the Sino-Indian War in 1962. The battle took place in Arunachal Pradesh near the McMahon Line. The Wolong War Memorial honors the bravery of Indian soldiers. ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ वॉलोंग सीनो इंडियन वॉर 1962 में लड़ी गई थी अरुणाचल प्रदेश में नियर द मैकमोहन लाइन, और जो है ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर। तीनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं क्योंकि रिसेंटली जो है इंडियन आर्मी ने एक पूरे महीने का इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज किया टू ऑनर द 1962 वॉलोंग हीरोज। Which country launched the Jilin-1 satellite as a part of its expanding satellite capabilities? रशिया, चाइना, अब नाम से थोड़ा सा समझ लो, Jilin-1, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिंग सैटेलाइट कैपेबिलिटीज, दैट इज चाइना, ठीक है, चाइना है ये। सो फ्रॉम द ताइयून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन शांगसी प्रोविंस, ठीक है, तो सीधा सीधा वो अपने स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव कर रहा है टू काउंटर यूएस। Which team won the Irani Cup for the 15th time in 2024-25 सीजन? सबसे ज्यादा कप जो ना लिटरली होल्ड है, दैट इज द मुंबई, ठीक है, दैट इज द मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, तो मुंबई वहां पर जीती, ठीक है जी, पर ये जो ट्रॉफी है मुंबई के लिए बहुत समय बाद आई, ठीक है, फर्स्ट ईरानी कप सिंस 1997। द मैच वाज हेल्ड एट द भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक ना स्टेडियम इन लखनऊ, ठीक है जी, तो यहां पर कैश प्राइस 50 लाख का मिला फ्रॉम द बीसीसीआई इन एडिशनल 1 करोड़ फ्रॉम द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए, नेक्स्ट आपका, हु वॉन द 2024 मेंस Ballon d'Or for his pivotal role in the Premier League and Euro 2024? So Kylian Mbappe, लियोन मेसी, रॉड्री, हैरी केन, तो ये है आंसर आपका रॉड्री, ठीक है जी, स्पेन के हैं, मैनचेस्टर सिटी won this for his crucial role in securing Manchester City's Premier League title and महिलाओं में मिला है ये आइटेना बोनामाटी प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एंड स्पेन, won the women's Ballon d'Or for the second consecutive year, ठीक है जी। Which men's coach won the 2024 Men's Coach of the Year award? Pep Guardiola, कार्लो एंचेलोटी, जर्गन क्लॉप, थॉमस टचल, तो आंसर है इसका बी, कार्लो एंचेलोटी, ठीक है जी, रियल मैड्रिड के कोच हैं 2024 मेन कोच ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है जी। चलिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैस्केट अनवील्ड ड्यूरिंग द 2024 वुमेन्स एशिया चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, वुमेन्स एशिया चैंपियन ट्रॉफी, रानी, गुड़िया, शक्ति, ढोली, तो आंसर है आपका गुड़िया, ठीक है जी, आंसर है गुड़िया, और ये मैस्केट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैस्केट अनवील्ड फॉर दिस, तो दैट आंसर इज गुड़िया। ओके, सो नेम्ड गुड़िया वाज अनवील्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, ठीक है जी, एंड ये देख सकते हैं आप गुड़िया ने हॉकी पकड़ी हुई है, स्पोर्ट्स ऑफ फील्ड हॉकी, वाइल, ठीक है, गोलकीपर के ग्लव्स भी पहने हुए हैं, ठीक है, तो ये है आपका जो वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का मैस्केट।
नाम है ना एक्चुअली, गुड़िया बड़ा कॉमन सा नाम है, जो छोटी बच्चियां होती हैं हमको जनरली उनको गुड़िया कहा जाता है, तो वहां से ये नाम आ गया। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड डे, ठीक है जी, 15 अक्टूबर, 16, 5, 10, तो आंसर है आपका 16 अक्टूबर, ठीक है जी, वर्ल्ड फूड डे टू ऑनर द फाउंडिंग ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, 1945। थीम क्या था इस बार? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, सबको खाने का अधिकार है, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ठीक है जी। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे 2024, ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे? पोलियो फ्री फ्यूचर फॉर ऑल, ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, रेडिकेट पोलियो नाउ, इम्यूनाइजेशन फॉर अ हेल्दियर टुमारो, ठीक है जी। तो यहां पर थीम है आपका गो टू रीच एवरी चाइल्ड, हर बच्चे तक पहुंचना है, 2 बूंद जिंदगी की, बड़ा स्टैंडर्ड सा एक कह लीजिए भारत में प्रोग्राम है। द थीम फॉर वर्ल्ड पोलियो डे, अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड, हाईलाइटिंग द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू रीच ऑल चिल्ड्रन स्पेशली इन हाई रिस्क एरियाज, ठीक है। तो ये जो डे ऑर्गेनाइज किया गया है रोटरी इंटरनेशनल इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड यूनिसेफ। नेक्स्ट आपका, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर द माउंट शीशा पंगमा, ये आपका एक्चुअली चाइना में है। अर्जुन वाजपेयी, संदीप तिवारी, नीमा रिंजी शेरपा, अरुणिमा सिन्हा। और नीमा रिंजी शेरपा हमने पहले देखा, 14 जो पीक्स हैं 8,000 से ऊपर, उनको स्केल किया है। इट इज द अर्जुन वाजपेयी, ठीक है जी। सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर दिस। Add to his remarkable record, is also the youngest person to climb Mount Everest, ठीक है जी। 8 पीक्स जो हैं वो मतलब स्केल कर चुका है, ठीक है, अर्जुन वाजपेयी, ठीक है। इट इज द 14th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड शिक्षा को पायलट, एन एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट फॉर टीचर्स? ये आजकल काफी ज्यादा हो गया है कि टीचर्स भी किस तरीके से एआई का यूज कर सकते हैं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब ऐसे, इसको ऐसे याद रख लो कि कौन सी स्टेट है जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है इंडिया में, मतलब या जो जिसको क्या कहा जाता है, हाँ जी, ठीक है, इंडिया में कैलिफोर्निया जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो दैट इज द कर्नाटका, ठीक है, दैट इज द कर्नाटका। सो एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट डिजाइन टू असिस्ट टीचर्स विद लेसन प्लानिंग, इंप्रूविंग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तो ये ऐड किया गया है। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ग्रांट राज्य माता गौ माता स्टेटस टू देसी काउज? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है जी। कौन सा जो राज्य है, पहला राज्य बना है भारत में जिसने राज्य माता गौ माता का स्टेटस दिया है? दैट इज द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी है, तो उन्होंने ये स्टेटस दिया है। एक्नॉलेजेस द कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजिनियस कैटल ब्रीड, और जो उनका इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर में, डेयरी में, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, उसको इंश्योर किया गया है। रीसेंट टाइम में जो कैटल सेंसस का ही डाटा कहता है कि जो देसी काउज है महाराष्ट्र में, उसका नंबर कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। विच कंट्री गेव द नेम टू साइक्लोन दाना? ये भारत में आया, ठीक है, भारत में वेस्ट बंगाल वाले एरिया में इंपैक्ट किया इसने। तो ये नाम किसने दिया है दाना, ठीक है, तो दाना नहीं है, दान बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज द कतर, ठीक है, दैट इज द कतर, ठीक है जी। सो जेनरोसिटी, ठीक है, दान जैसे हम कहते हैं ना, दान देना, तो अरेबिक। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेम्स। So cyclone impacted Odisha and West Bengal, crossing the coast as a severe cyclonic storm. Her Highness Shri Mataji Nirmala Devi was in the news. She was related to which profession? Politics, spiritual leadership, classical dance, scientist. ठीक है, तो आंसर है आपका spiritual leadership, ठीक है जी। was in the news for unveiling a 100 rupees 100 commemorative coin marking her बर्थ सेंटनरी, मतलब 100 साल उनके जीवन के पूरे हुए, तो उसके उनको कमेमोरेट करते हुए 100 मतलब 100 रुपए का एक सिक्का लॉन्च किया गया। स्पिरिचुअल विजन, टीचिंग विद फोकस ऑन इनर पीस, यूनिवर्सल लव, ठीक है जी। शी वाज द फाउंडर ऑफ सहजा योग मेडिटेशन टेक्निक, जो सेल्फ रियलाइजेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका, विच कंट्री बिकेम द 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? इजराइल, सऊदी अरेबिया, जापान, सेशल्स। ओके, तो ये कौन सा देश है? जो ये है आपका इजराइल, ठीक है। तो इजराइल जो है इसका 69th मेंबर बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? हाँ जी, मनीला, फिलीपींस,
ठीक है, मनीला फिलीपींस। ठीक है जी, 1966 में ये बना था टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर आज का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस सेशन सर्व्स अ पर्पस। हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अराउंड 100 क्वेश्चंस। हमारा टारगेट ये है कि हर महीने के अगर आप इस तरीके से 100 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो तब इट इज नॉट जस्ट हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, हमने उससे रिलेटेड और बहुत सारी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी कवर कर ली है। सो दिस इज अ पावर पैक्ड सेशन। प्लीज इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए, बहुत सारी चीजों को जहन में बिठा लीजिए। और ये अक्टूबर का है, नवंबर, इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। सितंबर 2024 तक का ऑलरेडी हमने कवर किया है पहले। ठीक है, तो वो सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। एक हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें ये मंथली करंट अफेयर क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे, उसमें आप वो पुराने सेशंस भी जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और जानकारी, ncrtquiz.com। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस है, पर हम एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं पर हमें ये नहीं पता लगता कि हमने एनसीईआरटी को कितना समझा। ठीक है जी, तो इसको लेकर हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं ncrtquiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के क्विजेस बनाए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो बहुत थॉरली चीजों को पढ़ रहा है, एनसीईआरटी को पढ़ रहा है, पहला चैप्टर मान लीजिए पढ़ा आपने, कोई भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। तो उसमें आपने पहला चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन कर लीजिए जाके। तो क्वेश्चन जो है हमने 3 कैटेगरी ऑफ लेवल्स रखे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन रखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है जी, बहुत तरीके से यूपीएससी लेवल पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप जाकर उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इसमें आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है। इवन आपको टेस्ट करने के बाद यह भी पता लगता है कि किस क्वेश्चन में आपने कितना समय दिया। ठीक है, किस क्वेश्चन को कितने समय तक आप मतलब उस पढ़ रहे थे, और अगर आप ज्यादा समय दे रहे हैं उस क्वेश्चन पे, दैट मींस मतलब आपको वो कम जो है टाइम कम करने की जरूरत है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, हर चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का कंटेंट है, किसी में कम है, बट ये जो 30-40 क्वेश्चन हैं ये आपके उस चैप्टर को पूरे तरीके से कंसोलिडेट कर देंगे। So that was a new initiative taken by the team निष्ठा। प्लीज गो थ्रू, इसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप रजिस्टर करिए, फ्री टेस्ट कीजिए। इफ यू लाइक इट प्लीज गो अहेड। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।